चलिए मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज बहुत ही प्यारा कंटेंट देखते हैं, सीडीपी, और ये होगा आपका डे 4। इससे पहले हमने देखा हुआ था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। और आज का जो कंटेंट है, इसके माध्यम से भी हम विभिन्न जैसे विकास की, जैसे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अर्थात आनुवांशिकता और वातावरण, जिससे बेहतरीन प्यारे प्रश्न आते ही आते हैं। और इस चैप्टर में हम जानने का प्रयास करेंगे क्या होता है आनुवांशिकता, यानी कि पैतृक जीन्स, माता पिता के डीएनए के द्वारा जो प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं एक बीज की प्राप्ति हुई, लेकिन वातावरण उसे आकार देगा बीज को। और इसी में हम आगे जानेंगे वृद्धि, ये आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, और इसके माध्यम से आगे देखेंगे प्रकृति पोषण विवाद। क्या है प्रकृति पोषण विवाद? प्रकृति क्या और पोषण क्या? तो हम देखेंगे प्रकृति ही आनुवंशिकता है, पैतृक जीन्स है। पैतृक जीन्स आप जानते हैं ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज, अर्थात फादर ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं। जैसे मनुष्य में 23 पेयर्स, 23 जोड़े होते हैं, क्या गुण सूत्र, क्रोमोजोम्स, टोटल 46। तो चलिए, ये भूमिका, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज का बेहतरीन प्यारा चैप्टर हेरिडिटी, अर्थात इनहेरिटेंस, पैतृक जीन्स और वातावरण, जिस समाज में हम रहते हैं। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता, आनुवंशिकता को आप नोट कर लीजिएगा, इसी को नेचर, आगे आएगा ना प्रकृति पोषण विवाद, तो प्रकृति पोषण पर चर्चा। तो प्रकृति जो होगा नेचर, आप उसे आनुवंशिकता समझेंगे, हेरिडिटी। माता पिता से संतानों को उनके शारीरिक मानसिक गुणों का जीन्स के माध्यम से स्थानांतरण, माता पिता, दादा दादी, परदादा के भी अंश पाए जाते हैं, विशेषकर माता पिता। देखा होगा आपने आंखों की पुतली का रंग, ये 6 गो 7 गो एकदम बेटा बेटी सब का भूरा आंख या ब्लू कलर का, बालों का रंग कैसा सुनहला, हाँ उजला टाइप का, विदेशों में अक्सर देखने को मिलता होगा। त्वचा का रंग, आंखों की पुतली का रंग, लंबाई, साथ ही साथ बालों का रंग, ये सभी क्या पैतृक जीन्स से प्राप्त होते हैं। जैविक गुण इसे कहा जाएगा प्रश्नों में। प्रश्न पिछली बार भी आए जिसमें जैविक गुण अर्थात बायोलॉजिकल ट्रेट्स कहा गया इसे। बायोलॉजिकल ट्रेट्स जो कि माता पिता से बच्चे में आते हैं, संचरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, संचारण होता है किसका? माता पिता के गुणों का, जैविक गुण। आनुवंशिकता जन्मजात होती है, लेकिन आप देखेंगे वातावरण जो होगा वह जन्म के बाद होगा। गुणसूत्र, क्रोमोजोम्स के द्वारा जीन का संचरण, स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है। पर्यावरण की बात करें तो जन्म के बाद, आपने देखा जन्म के पूर्व, बिफोर बर्थ, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता। और पर्यावरण आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद बच्चे को मिलने वाली सभी भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं भावनात्मक फैक्टर, जैसे भोजन, पानी, हवा, जिस समाज में रहते हैं, कॉपी किताब, पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक, समवयस्क साथी, ये सब क्या है? सामाजिक घटक हैं। क्या है डियर? पर्यावरण अर्थात बाहरी तत्व, और ये सभी विकास में प्रभावित इफेक्ट डालते हैं। All external conditions that shape the children's development.
चाहे हम बात करें परिवार का वातावरण, विद्यालय, शिक्षक, पोषण, गुणवत्तापूर्ण भोजन कर रहा है कि नहीं, पोषण, स्वास्थ्य, संस्कृति, समाज, भाषा, जिस परिवार में रहता है, जिस समाज में रहता है, उसकी भाषा क्या कहलाएगी, पर्यावरण, दोस्त, जिन दोस्तों के साथ खेलते हैं, व्यवहार, चाहे वो गंदी आदत स्मोकिंग की आदत हो, चाहे वो सात्विक आदत, धार्मिक आदत हो, सात्विक धार्मिक सत्संग की आदत हो, ये सभी क्या जन्म के बाद अर्जित की जाती हैं। वातावरण इनका द्योतक है। आप जानते हैं, दोनों में से किसी एक का भी यदि कमी हो जाए तो विकास में गुणवत्तापूर्ण चहुमुखी सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तभी तो सूत्र है विकास इक्वल टू आनुवांशिकता गुना वातावरण, पर्यावरण, अर्थात डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। यानी बच्चे के अंदर जो गुण हेरिडिटी जन्म से हैं, वो तभी विकसित होंगे जब उसे सही सही उचित एनवायरनमेंट मिलेगा। तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट संभव हो पाएगा। मानते हैं ना, एक स्वस्थ हाइब्रिड वाला गेहूं का बीज यानी आनुवंशिकता, लेकिन उसे वातावरण ना मिले, लद्दाख की ठंडी पहाड़ियों में बो दिया जाए, तो क्या उचित वातावरण मिला उसे? आप कहेंगे नहीं। मतलब बालक में भी उसी प्रकार डेवलपमेंट के लिए, उचित समृद्ध विकास के लिए हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता और वातावरण, पर्यावरण दोनों ही अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। और सीटेट में दिया जाता है केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण नहीं चलेगा। इसी को ना प्रकृति और पोषण कहते हैं, नेचर एंड नर्चर। चलिए डियर, समझ पा रहे हैं आप? कमेंट्स करेंगे। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर देवराज हर्ष, और दिए गए फोन नंबर पर जो कि आपके थंबनेल में है, आप कांटेक्ट करें इफ यू वांट एनी इंक्वायरी, और दिए गए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें डियर, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और प्रत्येक दिन डे 1 डे 2 की श्रृंखला के साथ आपको बेहतरीन, प्यारे, सफल तक सार्थक सिद्ध होने वाले कंटेंट से रूबरू आप हो पाएंगे। हर विषय मिलेगी साहब, हर विषय का बेहतरीन मुजाहिरा प्रस्तुत होता है हमारी संस्थान में। चलिए, अगर किसी एक चीज की कमी हो जाए, चाहे वो आनुवंशिकता हो या वातावरण, तो समग्र विकास, चहुमुखी विकास, व्यापक विकास, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यस और नो? अगर बच्चा बुद्धिमान है, देखिए आइंस्टीन साहब का यदि संतान पैदा होता यानी बुद्धिमान, लेकिन उसे वातावरण नहीं मिलता बेहतरीन, पढ़ने के लिए अच्छी किताबें, अच्छे शिक्षक, अच्छा वातावरण नहीं मिलता, क्या उसकी बुद्धि रंग ला पाती? आप कहेंगे नहीं। अर्थात दोनों ही अति अनिवार्य रूप से गुथे होते हैं, जुड़े होते हैं, सहसंबंधित होते हैं। कौन? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही अनिवार्य हैं। तो आपसे प्रश्न है, अगर बच्चा बुद्धिमान है, आईक्यू बहुत तेज तर्रार है, इंटेलिजेंस कोसेंट, लेकिन कम अंक ला रहा है, कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कारण? सपोज दैट उसे वातावरण बेहतरीन नहीं मिल रहा है, आनुवंशिकता तो मिल गई उसे, उत्तर है पर्यावरण का अभाव। क्या? अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट के कारण बच्चे ने अच्छा अंक प्राप्त नहीं किया। यदि हम कंपैरिजन करें आनुवंशिकता, हेरिडिटी और पर्यावरण, एनवायरनमेंट, लगे हाथ में यहीं पर लिख देता हूं प्रकृति, नेचर, आनुवंशिकता, और पर्यावरण अर्थात पोषण, नर्चर,
प्रकृति पोषण विवाद आगे आप देखेंगे। तो हेरिडिटी HE और एनवायरनमेंट, तो माता पिता से जो प्राप्त होता है इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, क्या कहेंगे, आनुवांशिकता। पर्यावरण, जिस समाज में, घर, स्कूल में हम रहते हैं, उससे प्राप्त होता है। समय, जन्म से पूर्व, क्या, आनुवांशिकता। यदि गर्भ में माता नशीली दवाई का सेवन करे तो क्या समायोजित उसे मिला आनुवांशिकता? आप कहेंगे नहीं। एक्सक्यूज मी। तो बिफोर बर्थ आनुवांशिकता और आफ्टर बर्थ वातावरण, पर्यावरण। आंखों का रंग, लंबा, ऊंचाई, बच्चे की ऊंचाई देखे होंगे आप, है ना, एकदम छिमरी नियर, एकदम बाबूजी बपुआ, तो बेटा भी वैसने नहीं। और कभी कभी नहीं होता है तो इसे कहेंगे हम प्रत्यावर्तन, रिवर्सिबिलिटी, अर्थात प्रत्यावरण, रिवर्स का सिद्धांत। आंखों का रंग, ऊंचाई, शरीर की बनावट, त्वचा का रंग, आंखों की पुतली का रंग, हेयर्स कलर, आई कलर, हाइट, डिजीज, कुछ बीमारियां कॉन्टेजियस होती हैं, माता पिता को है तो बच्चे में भी आती हैं, तो कुछ बीमारियां भी आनुवांशिकता के अंतर्गत आएंगी। लेकिन पर्यावरण के अंतर्गत बच्चा जिस समाज में रहकर भाषा सीखता है, जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, आदतें, जिस जैसी सखी संगति, जैसी संगति वैसी आदत, वैसा व्यवहार, ये सभी क्या, पर्यावरण है। पर्यावरण जब हम बात करेंगे तो पर्यावरण बदलते रहेगा जी, फ्लेक्सिबल होगा, लचीला, क्या होगा, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, लचीला, मतलब डायनामिक होता है, डायनामिक होता है कौन, एनवायरनमेंट। आज जिस आप लॉज में रह रहे हैं, कल के दिन में रेंट जमा नहीं हुआ, कनमुचरी दे करके चलो जी दूसरा रूम, क्या एनवायरनमेंट नहीं बदला? आप कहेंगे जी हाँ, इसीलिए तो परिवर्तनशील होता है। आपकी नौकरी जहां लगी, कल 3 साल 5 साल बाद ट्रांसफर हो जाता है, तो आपका लोकेलिटी बदलता है, अर्थात पर्यावरण परिवर्तनशील होगा। लेकिन आपके माता पिता से जो DNA मिला, जीन्स मिला, क्या वो बदलेगा? आप कहेंगे नहीं, मतलब स्थिर होता है, स्थिर होता है, अचर होता है, कौन, आनुवांशिकता। अटल, तटस्थ, तटस्थ, डोमिनेंट होता है, नहीं बदलने वाला, कौन, आनुवांशिकता। प्रश्न आए हैं। संभावनाओं की नींव रखता है, देखिए ये फाउंडेशन है। जैसे ये कलम आपको मिल गया, एक बच्चे की उत्पत्ति हो गई, ठीक, अब उसे क्या बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है या चोरी के माहौल में उतारना है, ये वातावरण डिपेंड करेगा। तो नींव का, फाउंडेशन का काम कौन करती है, आनुवांशिकता। और उस संभावनाओं को, उस नींव जो बेस है, उसमें संभावनाओं को दिशा देता कौन है, पर्यावरण। तो साहब, आनुवांशिक विरासत का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, या इसी को हेरिडिटी कहते हैं। अंग्रेजी में भी देखते जाना, वरना प्रश्न बदलते हैं हिंदी, प्योर हिंदी में बाइलिंगुअल चलते चलेंगे। इसीलिए तो हमारा नोट्स आपको बेहतरीन बाइलिंगुअल फॉर्म में उपलब्ध होता है। आप कॉल करेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े, अपना एड्रेस भेजेंगे, आपको नोट्स घर के एड्रेस तक सेंड कर दिया जाएगा। बहुत ही प्यारा नोट्स आपको प्राप्त होगा, जैसा कि आप मुजाहिरा देख ही रहे हैं हमारे स्लाइड पर, बिल्कुल इसी प्रकार। शारीरिक विशेषताएं आनुवांशिकता में देखिए, शारीरिक विशेषताएं, काला कलूटा सा, श्याम कलर, संतान की भी उत्पत्ति वैसे ही। अमेरिका में देखें, जापान में देखें, रूस, रसिया में देखें, एकदम गोरा चिट्टा सा माता पिता, संतान भी गोरी चिट्टी सी। तो त्वचा, स्किन, हाइट,
ये सभी क्या आनुवांशिक विरासत हैं। क्या है? जैविक विरासत। क्या है? जैविक विरासत। इसी को व्यक्तिगत कारक बोल दिया जाता है प्रश्नों में। तो बोला जाएगा व्यक्तिगत कारक मूलतया, तो बोलिएगा ऊंचाई, त्वचा का रंग, आंखों की पुतली का रंग, बालों का रंग, लंबाई, याद रखेंगे। बौद्धिक क्षमता, अब कहेगा बौद्धिक क्षमता क्या स्थिर होती है, माने एक जैसी रहेगी? आप कहेंगे नहीं, वातावरण के माध्यम से इसे सुधारा जा सकता है, बेहतरीन शिक्षक, बेहतरीन ट्यूटर, बुक्स प्रोवाइड करके। भावनात्मक प्रवृत्ति, भावनाएं, इमोशंस, चाहे शर्मीलापन हो, एग्रेसिव आक्रामक हो, टेम्परामेंट काफी क्रोध, ये सभी क्या परिवार या परिवार के कारक, मित्र, माता पिता इत्यादि के कारण, मतलब पर्यावरण के कारण उत्पन्न। लेकिन भावनात्मक प्रवृत्तियां आनुवांशिक रूप से भी पाई जाती हैं। कुछ मानसिक व शारीरिक विकार भी पाए जाते हैं, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म, स्वलीनता। अब देखें अपना पॉइंट्स, ठीक, जो कि आपको प्रश्नों में बनाने में मददगार होगा। अगर किसी बच्चे में धीमी समझ की प्रवृत्ति है, क्या स्लो उसका प्रोसेसर है, हाँ, तो शिक्षक को यह समझना होगा कि यह आनुवंशिकता हो सकती है। क्या आनुवंशिकता हो सकती है? मतलब हाइब्रिड पौधा नहीं है, लेकिन उसे व्यक्तिगत ध्यान दे करके, इंडिविजुअल अटेंशन दे करके, वह एफर्ट, प्रयास से सीखने योग्य बनाया जा सकता है। अर्थात व्यक्तिगत ध्यान प्रयास मतलब क्या? उचित वातावरण, उचित वातावरण। पर्यावरण की भूमिका अब लगे हाथ देख लेते हैं। पर्यावरणीय प्रकार, जैसे भौतिक मतलब मूर्त वातावरण, जिस समाज में हम रहते हैं वहां से प्राप्त भोजन, स्वास्थ्य, रहने की जगह, पूरा एकदम मच्छर भर ले, बूम बूम बूम, ये सब क्या स्वास्थ्य? हाँ, क्या वातावरण नहीं हुआ? आप कहेंगे जी हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर। भौतिक, सामाजिक, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, विद्यालय, ये सभी आपके कैसे सामाजिक पर्यावरण हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण, परंपराएं, जो रीति रिवाज हम निभाते हैं, जो फेस्टिवल्स त्योहार मनाते हैं, भाषा, मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, ये सभी क्या है? वैल्यूज हैं, सांस्कृतिक, कल्चरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत। शैक्षिक, एजुकेशनल, आपके वातावरण में जो शिक्षक पढ़ाने आते हैं या विद्यालय में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स, ये सभी क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर हैं और ये सभी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा भाषाएं आसानी से बोल लेता है, यह पर्यावरणीय का असर है। किसका असर है? पर्यावरणीय असर। अब अगला टर्म देखते हैं डियर, प्रकृति पोषण चर्चा, प्रकृति पोषण डिबेट, प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति नेचर आप देख पा रहे हैं, विकास के लिए जैविक, गौर फरमाइएगा आपके प्रश्नों में खूब आ रहा है जी, जैविक अर्थात बायोलॉजिकल, और आनुवांशिक आधार, आनुवांशिक आधार मतलब जेनेटिक कोड, इनहेरिटेंशियल कोड। आनुवांशिक आधार अर्थात माता पिता से मिला हुआ व्यक्तिगत जीन्स, गुणसूत्र, पैतृक जीन्स भी परीक्षाओं में छपे हुए आते हैं। पैतृक जीन्स छूटने नहीं देंगे कुछ भी और टूटने नहीं देंगे तेरी आंखों का सपना सफलतम मंजिल पाने का। तभी तो हम चल पड़े हैं तेरी हस्ती को पाने के लिए और तुझे एक सीट तो सरकारी बस दिलाने के लिए, और करेंगे मिलकर के आगाज, निभाएंगे पूरा साथ। आपको करना है बस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और नोटिफिकेशन प्राप्त होने पर बस लग जाए लाइव हर विषय की सफलतम तैयारी के लिए, और सफलता आपके चरणों को
छुएगी ही नहीं, धोती हुई आपको नौकरी की उस सीट पर बिठा करके दम लेगी, हम सभी शिक्षक गणों के प्रयास के दम पर। और हमारे रास एजुकेशन भाई साहब भी तो हैं। जी हाँ। चलिए, पोषण आपने प्रकृति देख लिया, नेचर, ठीक है। अब नर्चर देख लीजिए। पोषण विकास के लिए अनुभव प्रदान करता है, वातावरण प्रदान करता है। अनुभव, वातावरण, ये सभी क्या है? पर्यावरणीय कारक। दादी के घर गया बच्चा, नानी के घर गया, ट्रेन पे चढ़ा, ये सभी क्या? एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया किसने? एनवायरनमेंट ने। तो साहब फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, डेवलपमेंट इक्वल टू नेचर, प्रकृति गुणात्मक संबंध, नर्चर एंड यू, अर्थात प्रकृति गुना पोषण। ठीक। और आपसे बोलेगा दोनों का संबंध 50-50% होता है, आप कहिएगा नहीं 50-50% होता है। जी नहीं, आप नहीं कह सकते, या कोई डिफाइंड नहीं कर सकता। कहेगा योगात्मक होता है, योग के बराबर एडिटिव होता है। आप कहेंगे नहीं, ये गुणात्मक, गुना के बराबर होता है। क्या होता है? गुना के बराबर। अर्थात डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू मल्टीप्लिकेटिव, नॉट एडिटिव डियर फ्रेंड्स, नॉट योगात्मक, गुणात्मक प्रश्नों में देखना। एनवायरनमेंट, पर्यावरण, यानी बच्चे के अंदर जो गुण, मतलब हेरिडिटी, जन्म से हैं, वो तभी विकसित होंगे जब उसे सही सही एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर किसी एक चीज की भी कमी हो जाए तो चहुमुखी विकास नहीं हो पाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। अगर बच्चा बुद्धिमान है तो कम अंक ला रहा है, तो कारण क्या है साहब? बस पर्यावरण का अभाव आप कहेंगे। कहता है प्रकृति संभावनाएं देती है और पोषण उसे साकार करती है। प्रकृति बोले तो नेचर प्रोवाइड्स द पोटेंशियल, नर्चर ब्रिंग्स इट टू लाइफ, और प्रकृति इसमें जीवन भरती है। क्या बच्चा जन्म से ही बुद्धिमान होता है? ऐसा प्रश्न आ जाए, आप कहेंगे नेचर है, प्रकृति, या फिर वह अनुभव से बुद्धिमान बनता है, नर्चर। आपको कहना है दोनों की उपज होगी, अंतःक्रिया, सह संबंध, अन्योन्यान्य क्रिया, कोरिलेशन ऑफ बोथ, इंटरेक्शन ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और ये पॉइंट बच्चे के बिहेवियर को परमानेंट मानना सीटेट में गलत माना जाता है। प्रश्नों के अनुसार अब देखें आप कैसे विकल्पों का चुनाव करेंगे हमारे द्वारा। बच्चे के व्यवहार को स्थिर, तटस्थ, परमानेंट मानना सीटेट में गलत माना जाता है। क्यों? सीटेट का दृष्टिकोण यह है कि हर व्यवहार बदला जा सकता है सही पोषण के माध्यम से, मतलब एनवायरनमेंट से। नोट, सीटेट के ट्रिकी क्वेश्चंस में नेचर वर्सेज नर्चर, प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति बनाम विवाद, इंडिया वर्सेज रसिया दे देते हैं, इंडिया वर्सेज रसिया का क्रिकेट मैच, तो बनाम समझ रहे हैं शब्द को, बनाम वर्सेज, तो प्रकृति वर्सेज नेचर वर्सेज नर्चर, प्रकृति बनाम पोषण में से ओनली हेरिडिटी या ओनली एनवायरनमेंट, केवल आनुवांशिकता बोले क्वेश्चन में, केवल वातावरण बोले, ऑप्शन ट्रैप करने वाले होते हैं, वो आपको ट्रैप करने वाले, फंसाने वाले होते हैं। सटीक उत्तर क्या होगा? दोनों की अंतःक्रिया, इंटरेक्शन ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अर्थात दोनों का मिला जुला उपज होती है। समझे साहब? दोनों की अंतःक्रिया। लेकिन आपको पूछ ले डियर कि आनुवांशिकता मूलतया होती है, याद रखना, जैविक कारक, व्यक्तिगत कारक,
बालों का रंग, आंखों की पुतली का रंग, त्वचा का रंग, लंबाई, व्यक्तिगत कारक, जैविक बायोलॉजिकल फैक्टर, आनुवांशिकता विशेषकर होंगी, तब उत्तर आप केवल लगा सकते हो। जी हाँ, अनुभव बोला जाएगा, पूर्व अनुभव, वातावरणीय अनुभव, तो केवल वातावरण। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 भी विच इज इंट्रोड्यूस्ड 29 जुलाई 2020 कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, और कहते हैं कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट समग्र विकास को प्राथमिकता देती है, जिसमें नेचर अर्थात आनुवांशिकता और नर्चर मतलब पर्यावरण दोनों का महत्व है। ये नई शिक्षा नीति 2020 भी कहती है। हर बच्चे को उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत विभेदता, व्यक्तिगत मतभेद। कोई बच्चा एक जैसा होता है क्या, बताइए? रूप, रंग, व्यवहार, बुद्धि, लब्धि, किसी ना किसी रूप में वो अलग होगा ही होगा। यही तो इस प्रकृति में रंगे नूर भरती है, क्या? व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो प्रत्येक बच्चा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रत्येक बच्चे में पाई जाती है, पर्सनालिटी डिफरेंस। तो उन्हीं के अनुसार शिक्षा देना एनईपी का मूल संदेश है। ऐसा नहीं बच्चा दृष्टि बाधित है, बच्चा श्रवण बाधित है, दिव्यांग है, तो उसे भी सबकी तरह पढ़ाया जा रहा है। व्यक्तिक विभिन्नता, विभिन्न विभिन्न अलग अलग टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जाना चाहिए। टॉपिक इन शॉर्ट, आनुवांशिकता एक कच्चा माल की तरह है, कच्चा वस्तु है, पर्यावरण उसे आकार देता है। हेरिडिटी provides the raw material and environment shapes it. यदि चमड़ा ही ना हो तो कहां से जूते, बेल्ट, पर्स बनेंगे? सोच के देखिए डियर रसगुल्लाज। चमड़ा आया, स्किन, आनुवांशिकता बच्चे का पैदा होना, और फिर उसे आकार देती है वातावरण, बेल्ट, पर्स इत्यादि बैग बनाए जाते हैं। समझ लिया होगा आपने प्रकृति और पोषण को बेहतरीन जबरदस्त ढंग से। बच्चा बीज है, हेरिडिटी। शिक्षक उस बीज का माली है, यानी नेचर को नर्चर चाहिए। क्या समझ पाए? आपकी आंतरिकता को झकझोर कर रख दिया होगा। कुछ खास कंटेंट इसी तरह निर्मित किया गया है, आपकी परीक्षाओं से बाहर एक भी शब्द नहीं आएंगे। चलिए आज दीजिए इजाजत और शेयर करें। आप अपने कॉलेज ग्रुप्स में, आप अपने मित्रों मंडली के ग्रुप में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बस रुकेंगे नहीं अंतिम दम तक और झुकेंगे नहीं जब तक ना मिले सफलता की नींव भरी, आहट के साथ सफलतम मंजिल। लव यू ऑल डियर। कर दीजिए सब्सक्राइब और चैनल पर भरपूर प्रेम भरा कमेंट्स दें। वंदे मातरम।